हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन एकेडमी क्लास में आप सभी को स्वागत है। मैं एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा रहा हूं, जिसमें लिए थे फ्लूइड मैकेनिक्स में फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किए थे फ्लूइड प्रॉपर्टी। तो स्टार्ट कर रहा हूं। यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दे। तो 39 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग्स इज ट्रू अबाउट द आइडियल फ्लूइड्स। आइडियल फ्लूइड्स के अबाउट इसमें से कौन सा सही है, यही पूछ रहा है। ए ऑप्शन में बोला है इट इज कंप्रेसिबल। जो आइडियल फ्लूइड होता है वो कंप्रेसिबल होता है। और बी में बोला है इनकम्प्रेसिबल। और सी में बोला है कि इट हैज हाई शेयर फोर्स। और डी में इट हैज हाई वैल्यू ऑफ विस्कोसिटी। तो इसका होगा कि आइडियल फ्लूइड होता है इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस, इसीलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे बी सही होगा, इसका इनकम्प्रेसिबल होता है फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है। देख लीजिए उसके बारे में। एन आइडियल फ्लूइड डज नॉट हैव सरफेस टेंशन। उसमें सरफेस टेंशन नहीं होता है, नहीं विस्कोस होता है, विस्कोसिटी एंड आर इनकम्प्रेसिबल। और इनकम्प्रेसिबल होता है वह जो इन फ्लूइड होगा, फ्लूइड प्रॉपर्टी जो आइडियल फ्लूइड प्रॉपर्टी वह इनकम्प्रेसिबल होता है, जिसमें सरफेस टेंशन भी नहीं होता है और नो विस्कस होता है। और यह बल्क मॉडुलस जिसका होता है इन्फिनाइट होता है। आगे देख लीजिए, नो सच फ्लूइड्स एग्जिस्ट इन प्रैक्टिकल सिचुएशन। ये जो आइडियल फ्लूइड होता है वो प्रैक्टिकल सिचुएशन में एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। हाउएवर जब कभी फ्लूइड लाइक्स एयर, वाटर एंड हैवी लो वैल्यू ऑफ विस्कोसिटी एंड कैन बी ट्रेडेड एज द आइडियल फ्लूइड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस। तो इसको प्रैक्टिकल पर्पस में यूज करते हैं, प्रैक्टिकल के लिए सिर्फ यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ ड्रॉपलेट इज 0.075 mm। जो ड्रॉपलेट है उसका डायमीटर कितना है, 0.075 mm। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। प्रेशर का इंटेंसिटी बताना है न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। डेवलप इन द ड्रॉपलेट बाई द सरफेस टेंशन ऑफ 0.00075 न्यूटन पर mm। इतना इसका सरफेस टेंशन दिए हुए है, तो पूछ रहा है ये इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर क्या होगा ड्रॉपलेट में। तो हम जानते हैं कि ड्रॉपलेट का प्रेशर निकालने का फॉर्मूला होता है फोर्स सिग्मा बाई डी। यदि डायमीटर और सरफेस टेंशन दिए हुए हैं तो प्रेशर निकालने के पी इक्वल टू 4 सिग्मा बाई डी। चलिए उस पर वैल्यू रख देते हैं और सोल्यूशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सरफेस टेंशन दिया हुआ था इतना, और डायमीटर भी दिया हुआ था 0.75 mm। इसको 4 सिग्मा बाई डी पे वैल्यू रखेंगे 4, और यहाँ सिग्मा सरफेस टेंशन का वैल्यू रख देंगे 0.00075। बाई में डायमीटर हो गया 0.075। इसका सोल्यूशन कीजिएगा तो आएगा कितना, 4 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर है। तो इसको हम सेंटीमीटर में करेंगे तो कितना आएगा, 0.4 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछा था, स्क्वायर सेंटीमीटर में। इसका आंसर आ जाएगा कितना, 0.4। इसका सोल्यूशन क्या होगा आंसर, इसका ए ऑप्शन सही होगा, ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। 41 नंबर क्वेश्चन है, द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द फ्लूइड इज गिवन एज द 5 इंटू 10⁻11 पास्कल इनवर्स। व्हाट इज द बल्क मॉडुलस जीगा पास्कल ऑफ द फ्लूइड। जीगा पास्कल में बल्क मॉडुलस हमको बताना है। तो जानते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। कंप्रेसिबिलिटी इक्वल टू होता है कि 1/, बल्क मॉडुलस। तो इसमें हम 1/, रख देंगे 5 इंटू 10⁻11 पास्कल। तो कितना आ जाएगा, 1/5 होगा तो कितना, ऊपर एक जीरो रखेंगे तो करके भी बता दे रहे हैं। तो जिसे 1/, कितना 5 इंटू 10⁻11 है। तो इसको हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻10। तो जी बोला है जीगा पास्कल में बताना है, तो 1 जीगा कितना होता है, वो जीगा 1 जीगा 10⁻9 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक जीरो, यहाँ पॉजिटिव होगा, सॉरी पॉजिटिव। तो वो यहाँ 20 इंटू 10⁻
प्लस 9 हो जाएगा, तो आ जाएगा इसका गीगा पास्कल में 20 आ जाएगा, 20 गीगा पास्कल। इसका क्या कितना सही होगा, कौन सा है ऑप्शन? सी ऑप्शन इसका सही होगा, इसका सी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट दी काइनेटिक विस्कोसिटी, जो स्टॉक्स में बताना है काइनेटिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड इफ द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज 0.5 पॉइज। 0.5 पॉइज दिया हुआ है डायनेमिक विस्कोसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है 0.4। तो बोल रहा है काइनेटिक विस्कोसिटी बताना है, वो भी स्टॉक्स में। स्टॉक्स क्या है उसका? CGS यूनिट है, और यहाँ भी पॉइज दिया हुआ है। CGS यूनिट डायनेमिक विस्कोसिटी का 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर बराबर कितना पॉइज होता है? 10 पॉइज। तब चलिए वैल्यू रख देते हैं उस पर सोल्यूशन पे 41 नंबर का। चलिए यहाँ पे बना ही देते हैं, हम उसको सोल्यूशन कर देते हैं। दिए हुए थे काइनेमेटिक, यहाँ पे दिया हुआ था म्यू जीरो कितना 0.5 दिया हुआ था मेरा यहाँ पे डायनेमिक विस्कोसिटी, और तो इसको हम न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में करेंगे तो 10 होता है, तो यहाँ पर जीरो एक और पॉइंट आ जाएगा, तो 0.05 आ जाएगा। और एक स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ था 0.4, तो हम उसको डेंसिटी में चेंज करेंगे, रो इजकल टू निकालेंगे तो 0.4 दिए हुए था, 0.4 इंटू हम 1000 करेंगे, 1000 तो कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। अब इसमें वैल्यू हम रख देते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डायनेमिक विस्कोसिटी बाय डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो कितना निकाले थे हम? डायनेमिक विस्कोसिटी 0.05 बाई 400 कर देंगे, 400 आया था ये डेंसिटी। इसका कितना आंसर आएगा? कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा 1.25 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अब स्टॉक्स में पूछा था, तो स्टॉक्स 10⁻1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड बराबर होता है 10⁻⁻4 स्टॉक्स होता है। तो इसका कितना आंसर आ जाएगा? स्टॉक्स में जब निकालेंगे तो 1.25 इतना ही आंसर आएगा, 1.25। तो इसका क्या ऑप्शन सही होगा? सी, 1.25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग्स यूनिट काइनेमेटिक्स विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज मेजर्ड। काइनेमेटिक्स विस्कोसिटी को किस में मेजर करते हैं? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, बी ऑप्शन में बोला है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डी में बोला है डाइन, और सी में बोला है डाइन, और डी में स्टॉक्स। तो हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी को स्टॉक्स में मेजर करते हैं, स्टॉक्स में। मीटर स्क्वायर पर सेकेंड किसका है यूनिट? ये एक्सेलरेशन का होगा, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, और डाइन कितना है, किसका है? डाइन, फोर्स का डाइन होता है CGS यूनिट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द वेलोसिटी ऑफ गैस। जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे तब विस्कोसिटी गैस का क्या होगा? विस्कोसिटी। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तब विस्कोसिटी गैस का भी इंक्रीज कर जाता है। तो बोला ए ऑप्शन में डिक्रीज, बी ऑप्शन में बोला फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज, पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, सी में बोला इंक्रीज, और डी में नॉन अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। तो इसका गैस का क्या होगा? इंक्रीज करता है, सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द डेंसिटी ऑफ द गैस। गैस का डेंसिटी जो सही नहीं है वो इस ऑप्शन में देखना है, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। ए ऑप्शन में बोला है प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, बी में बोला इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और डेंसिटी जो गैस का, और सी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डी में बोला डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसमें गलत ऑप्शन है डी,
क्योंकि डेंसिटी प्रेशर और टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड करता है, क्योंकि उसका फार्मूला होता है P इक्वल टू रो जी डी। तो इसीलिए रो पर भी, डेंसिटी पर भी डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। चलिए देख लेते हैं उसका पूरा डिफरेंस। यहाँ आइडियल फ्लूइड दिया हुआ है P इक्वल टू रो आर डी। आर क्या है, कांस्टेंट होता है, गैस कांस्टेंट 0.287 किलो पास्कल। टी टेम्परेचर है, रो डेंसिटी है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, प्रेशर का होता है, और डेंसिटी होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्यों इसीलिए डेंसिटी दोनों पे डिपेंड करता है, प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस्ड रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉडुलस ऑफ द फ्लूइड। बल्क मॉडुलस कंप्रेसिबिलिटी में कैसा रिलेशन है वही पूछ रहा है। तो हम बताए हैं कि बल्क मॉडुलस और कंप्रेसिबिलिटी में कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए इसका कौन ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। सी इक्वल टू कंप्रेसिबिलिटी इक्वल टू 1/k बल्क मॉडुलस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द आइसोथर्मल कंडीशन में हमको बताना है दी आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ द आइडियल गैस इज इक्वल टू। आइडियल गैस में वो बल्क मॉडुलस किसके इक्वल होता है, तो किसके इक्वल होता है, प्रेशर के इक्वल होता है। आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस आइडियल कंडीशन में प्रेशर के बराबर होता है। चलिए इसका फिर क्वेश्चन नहीं टाइप हो पाया है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग मेजर इन द पॉइज में किसको मेजर करते हैं, तो पॉइज में हम डायनेमिक विस्कोसिटी को मेजर करते हैं। डायनेमिक विस्कोसिटी का CGS यूनिट है पॉइज, और ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और वेलोसिटी का क्या होता है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। डिस्चार्ज का क्या होगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड का विस्कोसिटी क्या होगा जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो क्या होता है, डिक्रीज करता है। जब हम टेम्परेचर को लिक्विड में बढ़ाते हैं तो उसका डिक्रीज करने लगता है विस्कोसिटी, इसलिए वो क्या ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा, डिक्रीज करने लगेगा। और इंक्रीज कब करता है विस्कोसिटी टेम्परेचर के, तो गैस जब होगा तो गैस में हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो विस्कोसिटी इंक्रीज करने लगता है। चलिए और 53 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट क्या होगा, क्या से रिप्रेजेंट करता है, तो इस क्या से रिप्रेजेंट करता है बताए हैं, क्या सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इसका CGS यूनिट है, और इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसलिए ये उसमें तो नहीं दिए हुए, तो इसका ये ऑप्शन सही होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्टोक्स भी बोलते हैं। 1 स्टोक्स बराबर होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और 1 स्टोक्स इक्वल टू कितना होगा, 10⁻⁻4 होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन, द बल्क मॉडुलस ऑफ द फ्लूइड इज गिवन बाय द 25 GPa। व्हाट इज द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द फ्लूइड्स। तो कंप्रेसिबिलिटी बताना है जो बल्क मॉडुलस दिए हुए हैं। तो हम जानते हैं कैसा रिलेशन है दोनों में, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसको हम बाई में रख देंगे। वो कंप्रेसिबिलिटी इक्वल टू 1/25 GPa, तक कितना आ जाएगा, वो उसको 100 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 इंटू। तो इसका सोल्यूशन देख लीजिए, कंप्रेसिबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बल्क मॉडुलस के 1/k। तो यहाँ पे बल्क मॉडुलस 25 GPa रखेंगे, वो 25 इंटू 10⁻⁹, तो ऊपर जाने के बाद कितना आ जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁻11 पास्कल इन्वर्स। इसका आंसर आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻11 आता है GPa। तो इसलिए कि आंसर आ जाएगा बी सही होगा, पास्कल इन्वर्स में आएगा 4 इंटू 10⁻⁻11। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यही था। थैंक यू सो मच।
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यदि इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।